नमस्कार दोस्तों, सामाजिक परिवेश में बढ़ रहे हम और आप में से बहुत से लोग कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि समाज के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए उचित नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार ये फैसले इतने बेतुके होते हैं कि समाज को इससे गहरा आघात पहुंचता है और समाज गलत दिशा में अग्रसर होने के लिए विवश हो जाता है। ऐसे में सामाजिक ताने बाने में बंधे हमारे और आपके जैसे बहुत से लोगों को अपने द्वारा लिए जा रहे फैसलों को कई बार सोच विचार करके लेना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में हमारे और आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जो कि समाज के लिए और सभ्यता के लिए, आने वाली नई पीढ़ी के लिए तनिक भी उचित नहीं है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हुए सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का पूरा प्रकरण जो है वह समाज के ऊपर एक काला धब्बा है और आने वाले समय में समाज के चेहरे पर और भी काले धब्बे हमें और आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे में हमें और आपको इस काले धब्बे को देखने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं उस पर लगाम लगाना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि लोग घटनाओं से प्रेरणा लेकर के इस प्रकार की चीजें करते हैं और इस प्रकार की चीजें करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जैसा कि इसके पहले जो नीले ड्रम वाला प्रकरण था उस पर कई ऐसे वीडियोज सामने आए जिसमें कि उसी प्रकार की चीजें करने की बातों को दोहराया जा रहा था। खैर, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का यह पूरा प्रकरण समाज के लिए ना तो पहला प्रकरण था और ना ही आखिरी प्रकरण है। इसके बाद भी कई प्रकरण होंगे और इसके पहले भी कई प्रकरण हो चुके हैं। ऐसे में जब घटनाओं को ज्यादा हाईलाइटेड किया जाता है तब देखा जाता है कि एक व्यापक जनमानस तक उसकी पहुंच बनती है, जिससे कि लोग उसमें और भी इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। ऐसे में स्त्री या पुरुष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का प्रकरण भी चलने लगता है। लेकिन जैसा को बता दें कि सभ्यता और संस्कृति के संक्रमण काल में इस प्रकार की घटनाएं होना काफी आम बात है। इस प्रकार की घटनाओं को होने के बाद किसी एक के ऊपर दोष मढ़ देना उचित नहीं होता है। इस प्रकार की घटनाएं बहुत पहले से होती आ रही हैं और आज भी हो रही हैं। आने वाले समय में भी कई तरह तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी। पहले की जो घटनाएं होती थी वही घटनाएं आज भी हो रही हैं, लेकिन उनके स्वरूप में परिवर्तन आया है। जैसा कि आज के दौर में जब सूचना क्रांति और डिजिटल क्रांति हुई है तो ऐसे में सारी चीजें, चाहे वह चीजें अच्छी हो बुरी हो, यह मैटर नहीं करता। सारी चीजें सभी लोगों के पास तक पहुंच रही हैं। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है उनके पास भी समाचार आसानी से पहुंच रहा है और आसानी से वह चीजों को समझ रहे हैं और उससे प्रभावित भी हो रहे हैं। ऐसे में समाज में जो वर्तमान समय में अपने आप को कूल दिखाने का कल्चर है, यह कल्चर काफी खतरनाक है। इस कल्चर की वजह से भी समाज को एक गहरा आघात पहुंच रहा है। सभी लोग अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे कि न सिर्फ उनके लिए खतरा होता है बल्कि समाज में उपस्थित अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन जाता है। खैर, आज से 10 से 15 साल पहले मैंने 2 भोजपुरी की फिल्में देखी थी। उन फिल्मों की कहानियां काफी हद तक मुझे आज भी याद है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि उन कहानियों में कोई बेहतर चीजें थी, बल्कि समाज की असली सच्चाई को सामने रखने का प्रयास किया था और उन कहानियों में लोगों की दिलचस्पी ज्यादा होती है। यही वजह है कि वह कहानी मुझे आज भी याद है। 2 फिल्मों में से एक फिल्म विदाई थी और एक था बैरी कंगना। जैसा कि इन दोनों फिल्मों की अगर मेन पर्पज की बात की जाए तो इसमें दहेज हत्या के मुद्दों को उठाया गया था और दिखाया गया था कि किस प्रकार से दहेज के लिए लोगों को मार दिया जाता है।
काफी हद तक दहेज के लिए हत्याएं नहीं होती हैं, लेकिन अब नई नई तरह की चीजें हमें और आपको देखने को मिलने लगी हैं। इस प्रकार की घटनाएं हो सकता है कि हमें आगे भी देखने को मिले, तो ऐसे में हमें और आपको इसको लेकर के परिपक्व होने की आवश्यकता है और अपने आसपास के लोगों को बेहतर चीजें देखने और बेहतर चीजें बताने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आप व्यापक रूप से ना सही तो ना ही सही, लेकिन आप एक क्षेत्र विशेष में तो बेहतर काम कर ही सकते हैं। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।